अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ में हूं अली सरवर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह भी अबूर कर चुका। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते आखिरी रोज़ जो 100 इंडेक्स था वो 55,391 पॉइंट्स पर था, जो कि आज 56,000 की सतह को भी अबूर कर गया है। ये मस्बत पेशरफ्त हैं सारी, लेकिन क्या इस तरह अगर हम पाकिस्तान एक्सचेंज की बात करें तो क्या इससे बेहतरी आएगी, ख़ासतौर पर आम आदमी की जब हम बात करते हैं, क्या महंगाई में इससे कमी होगी या नहीं होगी? जबकि दूसरी तरफ डॉलर मजीद बढ़ता जा रहा है। जी, आज भी इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये और 20 पैसे का है और मजीद भी लगता यही है कि ऊपर जाएगा। जबकि IMF के दरमियान जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को फिर किस्त मिलेगी। और ये सारी सिचुएशन है, इस पर हमने रब्ता किया है नदीम मौलवी साहब से। मारूफ नाम है पाकिस्तान का, माहिर मईशत हैं, और इन तमाम चीज़ों को वो किस तरह देखते हैं इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब। क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और 56,000 की सतह भी अबूर कर चुका, इसको किस तरह देख रहे हैं पहले आप? देखिए, आज जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 56,366 की जो हाई बनाई है उसकी वजूहात है। 3 महीने के अंदर अगर हम हमारी पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें तो शायद ही कभी तारीख में कभी ऐसी कारकर्दगी हुई हो। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, अफगानियों को जो वापस भेजना, ये किसी भी हुकूमत ने ऐसे ना इकदाम किए ना ही इस पर गौर व फिक्र किया, क्योंकि ये अफगानी जो है हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ज्यादातर जो अशिया है वो स्मगल होकर अफगानिस्तान चले जाती थी, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होता था। यही वजह थी कि हम गंदम इंपोर्ट करते थे, यही वजह थी कि हमारे यहाँ डॉलर के अंदर प्रेशर आता था और हमारी डॉलर, हमारी रिजर्व्स, हमारे हर चीज पे वो इम्पैक्ट करता रहा। ये इसको रोकने के बाद जो है हमारी मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लिया और खास तौर पे हमारी मईशत के ऊपर भी इस काफी असरअंदेज हुए थे ये पास में। और अब जो हालात हुए हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा सकी है। अच्छा, ये जो बात आपने की, जाहिर है कि आपने सारा जो चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंद तरीन सतह पर, एक रीज़न ये भी पेश किया कि अफगानियों को जो वापस भेजने का फ़ैसला है, क्योंकि वहाँ डॉलर स्मगलिंग होकर जा रहे थे, गंदम, चीनी, सारी चीज़ें स्मगलिंग होकर वहाँ जा रही थी, तो इस पर क्रैकडाउन हुआ है। इसका मतलब है बहुत पहले अगर ये कुछ कर लिया जाता तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि पिछले 70 सालों में, आज देखिए ना, मार्केट 70 सालों में कभी 56,000 पे नहीं गई है। वो क्या वजूहत है? देखिए, आपका जो हमेशा से जो प्रॉब्लम रहा है कि इसमें मुल्क है वो दूसरे मुल्क को जो है ना पाल रहा था। जो आप अफगानियों की जहां बात कर रहे हैं, साथ साथ जाहिर है किसी न किसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी में भी अफगानी ज़ाहिर इन्वॉल्व रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी की इस जंग में 85,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान कर चुका, तो दहशतगर्दी का शिकार भी पाकिस्तान रहा है। तो एक रीज़न ये भी होगा कि जिसकी वजह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए कि 56,000 तक आज तक नहीं पहुंची थी। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मईशत की अक्कासी करती है, और जब हम बात कर रहे हैं मईशत की तो जाहिर है मैं एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान काफी अरसे से पाकिस्तान जो है सिर्फ अपने ही लिए मईशत के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा मैं कहूंगा वो जो है स्मगल्ड आउट होके अफगानिस्तान चला जाता था। यानी कि 2 मुल्क पल रहे थे एक मुल्क की कमाई पे। तो पाकिस्तान की ज्यादातर कमाई जो है वो देखा ये जाता था वो इल्लीगल तौर पे अफगानिस्तान के थ्रू चले जाती थी। इसलिए सालों से हमारे पास गंदम होने के बावजूद हम गंदम इंपोर्ट करते थे। सालों से हमारी खुद की अशिया जो चीजें हैं जो हम बनाते थे वो हमारे अपने मुल्क में महंगी पाई जाती थी और बाहर मुल्क को चले जाती थी स्मगल होके। ना हुकूमत कमाती थी और ना ही अवाम को नुकसान होता था, चीजें महंगी और दस्तयाब नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो महंगी होती थी। तो इस सूरत में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, और ये सिर्फ और सिर्फ हम जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल दबाव के तहत हमने बेतहाशा अफगानियों को कई सालों तक रखा, जबकि सारी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने इतने रेफ्यूजीज नहीं रखे जितने पाकिस्तान ने रखे। और बावजूद इसके कि हमने इतने रेफ्यूजीज रखे, हमें इंटरनेशनल एड्स वगैरह नहीं मिली। हम ये सारे अखराजात हम खुद अपने आप
से जनरेट करके और पाकिस्तानियों पे मजीद टैक्सेस डाल डाल के हमने ये खर्चे पूरे किए हैं। हमारा ध्यान जो है इधर उधर लगा दिया जाता था ताकि हम इस अहम नुक्ते की तरफ ना जाए, मगर इन 3 माह के अंदर हमने ये देखा कि मईशत बेहतर करने का एक ही तरीका था कि हम इस अहम नुक्ते को उठाएं और इसके ऊपर काम करें, जिसकी शक्ल में आपने देखा कि आपने फौरी तौर पे जो है इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, आगे बहुत मुश्किलात का वक्त आने वाला है, मगर हमने इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम एक स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बेदार हुआ है और जिसकी अक्कासी जो है स्टॉक मार्केट कर रही है। अच्छा, यानी कि जो एक मुंतखब हुकूमत थी वो फैसला नहीं कर सकी और गुज़िश्ता ज़ाहिर 40-42 साल से यहाँ पर अफगान महाजिन पनागुज़ीन मौजूद थे और उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा था, तो निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया तो अच्छा किया। दूसरी बात, निगरान हुकूमत के दौर में नजीब अली साहब, निगरान हुकूमत के दौर में अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डॉलर थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, ठीक है, दोबारा ऊपर की जानिब गामज़न है, तो इसका मतलब बेहतर इक़दाम किए हैं निगरान हुकूमत ने, लेकिन अब जो हुकूमत आएगी जनवरी फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो इसका मतलब है मज़ीद बेहतरी आएगी, ये समझें? जी, सबसे पहले तो मैं डॉलर के ऊपर वजाहत दे दूं, आज पूरी दुनिया के अंदर जो है डॉलर इंडेक्स जो है वो तकरीबन 7% बढ़ चुका है, 7.5% बढ़ चुका है। आज अगर आप मार्केट उठा के देखें, चाइनीज येन, थाईलैंड का रुपया, इंडोनेशियन मनी, तमाम एशियन कंट्रीज के अंदर डॉलर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो रुपये ने जो लॉस किया वो 4% का किया, जबकि इंटरनेशनल दुनिया भर के अंदर डॉलर से अगर कंपेयर करेंगे तो 7 से 7.5% लॉसेस पे आए हैं तमाम एशियन कंट्रीज। हम फिर भी बहुत बेहतरी की तरफ मौजूद है इस वक्त, क्योंकि लोगों को इंटरनेशनल मार्केट का नहीं पता, तो वो ये समझ रहे हैं नहीं जी दोबारा से कहीं हम उस लेवल पे तो नहीं जा रहे जहां नहीं, इसमें सर तो ये साल के इंटरनेशनल मार्केट का साल के आखिर में नदीम अली साहब, साल के आखिर में जाहिर है ये सारे जो ख़ासतौर पर जो इन्होंने पकड़े होते हैं, अपने अपने काम लिए हुए होते हैं, इन्होंने कंप्लीट करके देने होते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जिन लोगों के पास ये चीज़ें आई होती हैं, तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें भी इफेक्ट इसका पड़ता है कि जनाब ये चूँकि साल का आखिर चल रहा है, डॉलर ने तो ऊपर जाना ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि साल का आखिर चल रहा है, हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि ईयर एंड होता है और एक्सपोर्टर्स जो है कोशिश करते हैं ज्यादा एक्सपोर्ट करने की। दूसरे मानों में अगर आप देखें तो जो रेमिटेंसेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बोनसेस और डिविडेंड दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को जो कि बाहर ममालिक में काम कर रहे हैं, और फिर वो अपने जो बोनसेस हैं वो पाकिस्तान में भेजते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करें, $4 मिलियन के रिजर्व्स में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में आज तक, और तो हम ये देखे जा रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेस के जो इनफ्लो है वो भी बेहतर हुए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी सबसे अहम बात कि IMF से जो जब भी हमने बातचीत की है तो मुश्किलात का सामना पेश आया है, मगर इस दफा हमने देखा है कोई हमें मुश्किलात का सामना नजर नहीं आ रहा है, और उम्मीद ये किया जा रहा है कि अनकरीब IMF की जो किस्त है वो भी हमें मिल जाएगी। तो अच्छा, IMF की किस्त मिल जाएगी, उसका मतलब है कि फिर मजीद बेहतरी की जानिब हम गामजन होंगे। लेकिन ये डॉलर की जो आप बात कर रहे हैं नजीम अली साहब, ये 287 रुपये 20 पैसे, और आप खुद कह रहे हैं कि चूंकि अभी एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर भी मुकम्मल होने हैं तो फिर साल के आखिर तक मजीद डॉलर ऊपर जाएगा, तो ये तो फिर दोबारा 300 की हद अबूर करेगा। देखे क्योंकि ये बात मैंने इसलिए की कि अगर दोबारा 300 से ऊपर होता है तो महंगाई वैसी बेतहाशा है, मजीद इसका मतलब लोगों को सफर करना पड़ेगा। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। जी, आवाज थोड़ी सी कट रही थी, मैं आज आपको बता दूं, ये जो बेहतरी हम देख रहे हैं ये चंद माह के लिए नजर आएगी, मगर आगे आने वाले दिनों में जनवरी के बाद मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है,
क्योंकि जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। यहां तक सिर्फ एक चीज जो पाकिस्तान के सपोर्ट देगी वो देगी जी, पेट्रोल की कीमतों में कमी। क्योंकि आज अगर हम पेट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो $87 के हाई बना के आज जो है वो तकरीबन $76 के करीब आ चुका है, यानी 10 से $12 जो है वो नीचे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में आया। इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में 25 से 30 रुपए की अगर कमी हुई तो भी आपको पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। और दूसरी जानिब अगर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के अलावा इंटरेस्ट रेट्स की कमी हुई तो बेहतर होगा, मगर ये इक्विलेट कर जाएगा हमारी मौजूदा बिजली के कीमतों की जो हाई राइज है और गैस की कीमतों की हाई राइज है, इसको इक्विलेट करेगा। तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है, मैं ये नहीं कहूंगा बूम अप करेगी, मगर अगर हमने सही मानों में सही पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की कमी को मद्देनजर रखते हुए उसका इम्पैक्ट अगर हमने बिजली की कीमतों में कमी देखी, तब जाके हमारी मईशत बेहतरी की तरफ आ सकती है। मगर मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी किसी किस्म की नहीं की। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं नदीम मौलवी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ रही है। आज की खबर भी यही है कि मजीद ऊपर जाएगी, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल आप कह रहे हैं कि ठीक है इंटरनेशनल मार्केट्स के देखते हुए तो कम होगा पाकिस्तान में, लेकिन आप नहीं समझते कि जो भी माहिदा है IMF से हमारा, लेकिन तवानाई के शोबे में जो बोझ पड़ रहा है आम लोगों पर, उसमें सब्सिडी देने की जरूरत है ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। जनाब देखें, अगर बिजली की कीमत कम नहीं हुई तो फिर ये जितनी हमने मेहनत की है मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। मईशत को मैं आज दोबारा से कह रहा हूं, जो लोग खुश हो रहे हैं स्टॉक मार्केट को देख के और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देख के, ये मजीद खुशी जो है नहीं मिल सकेगी अगर बिजली की कीमतों में कमी नहीं की गई, गैस की कीमतों में कमी नहीं की गई। तो फिर आपकी मईशत में एक बहुत बड़ा जर्क आएगा और फिर से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगी, आपकी मईशत पे भी दबाव आएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट ये नहीं कहेगा कि आपकी मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है। इस वक्त हम स्टेबिलिटी की तरफ आए। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट जो है वो यही कहेंगे कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए, मगर आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि जनाब बिजली की कीमतों में कमी और गैस की कीमतों में कमी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जो टैक्स की सूरत में जो अवाम से जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं उसकी कमी करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर लॉस पे जाते हैं तो उसका भी सारा का सारा जो बोझ है वो अवाम उठाती है टैक्स की सूरत में। अच्छा नदीम मौलवी साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आज बेहतरी है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इससे तो जाहिर है बड़े लोगों को तो फायदा है, आम लोगों को तो फायदा नहीं होगा। तो फिर हम जो इस पे खुशी का इजहार करते हैं कि चीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देख लीजिए नए रिकॉर्ड कायम हो गए हैं, बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, आम आदमी को तो फायदा नहीं हो रहा। आम आदमी को तो फिर भी अशिया ज़रूरिया जो है मज़ीद महंगी से महंगी तरह होती जा रही हैं। तो इसके लिए इसके जो खास तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज की या पेट्रोल की या डॉलर्स की कि नीचे आ रहे हैं, या पेट्रोल कीमतें नीचे आ रही हैं, हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, तो आम आदमी को समरात नहीं मिलते। तो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनकी वजह से आम आदमी को समरात मिलेंगे? आम आदमी जो है वो जज्बात की तरह और भेड़ बकरियों की तरह, एक बकरी जब ऊपर जाती है पहाड़ी के, उसके पीछे तमाम बकरियां फॉलो करती हैं। तो पाकिस्तान माजरत के साथ ज्यादातर हमारे यहाँ पॉपुलेशन चाहे स्टॉक मार्केट की हो या कहीं पे भी हो, आज आप देख लें स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादातर बायर जो है वो रिटेल के आ रहे हैं। क्यों? अब देखना ये होगा कि क्या इस मार्केट के उरूज के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो क्या किसी इन्वेस्टर्स ने सोचा है? जो सब बातें होती हैं 70,000 60,000 और उसी रेले के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं महंगाई की, सब बातें कर रहे होते हैं जनाब रिजर्व्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, IMF से बहुत अच्छे हो रहे हैं, अफगानिस्तान से बहुत अच्छे, हमारे जो है ना ट्रेड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, स्मगलिंग रुकने वाली है। मगर हम जो है खुशामती लोग सिर्फ अच्छाई के बारे में बोल रहे होते हैं और उन इंडिकेटर्स को भूल जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में नीचे का दबाव आ सकता है। नंबर 2, अगर हम मईशत की बात करें तो बिजली और गैस की कीमत की वजह से आपकी मईशत दोबारा से नीचे जा सकती है।
तो हम कभी भी नेगेटिव चीजों को हुकूमत को नहीं बताते हैं, क्योंकि हम हुकूमत को पैम्पर कर रहे होते हैं, हम हुकूमत की खुशामदी कर रहे होते हैं, और फिर हुकूमत जिन चीजों के ऊपर हुकूमत को ध्यान देना है वो उसकी प्रायोरिटीज नहीं रखती है। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदाम करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्यूचर के अंदर हमें अपने ऑयल के रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि हम ऑयल की कीमत अगर वापस ऊपर जाती है तो हम एवरेज आउट करके हमारे पास रिजर्व्स हो। अगर हम बात करते हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, तो हमें सूबाई सतह पे हमें ये देखना होगा कि कमिश्नर लिस्ट पे जो है चीजें बेची जाए। अगर हम बात करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने की, तो हमें ये देखना चाहिए कि लोगों की आमदनी के साथ साथ उनके अखराजात मिलने शुरू हो जाए। आज आमदनी 25 से 35 हजार की बातें हो रही हैं, और उसी आमदनी के रहने वाले लोगों का खर्चा है 70,000 रुपए। बिजली की कीमतों में इजाफा, तालीम की कीमतों में इजाफा। अगर हम इन सब चीजों के ऊपर गौर फिक्र करें, मगर हम उसी तरह है जिस तरह अभी इलेक्शंस होंगे, और बगैर सोचे समझे अभी हम जलसे जुलूसों में जा रहे हैं, और जलसे जुलूस इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको जज्बाती किया जाए। मगर अगर अवाम होश और हवास के साथ स्टॉक मार्केट का काम करें, मईशत को देखें और सियासतदानों से सवाल करें कि जनाब हमें जलसे जुलूसों में नहीं, हमें कारकर्दगी बताइए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में। जैसे कि इस हुकूमत ने 3 महीने में कारकर्दगी दिखाई है, तो क्या हमारे पुराने सियासतदानों के पास ऐसी कारकर्दगी है जिससे हम मुतासिर होकर ये कह सके? आज इस हुकूमत को आवाम नहीं जानती, मगर इसकी तारीफें इसलिए कर रही है क्योंकि 3 माह में इन्होंने और अवाम ने खास तौर पे देखा पाकिस्तान को तरक्की करते हुए, उस पाकिस्तान को जिसके बारे में सब कह रहे थे कि मईशत डूब रही है और डूब चुकी है, जो 3 माह के अंदर मईशत की स्टेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं। तो वो 16 माह में बहुत कुछ हो सकता था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सियासतदान जो है वो क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब हमसे बात कर रहे थे, माहिर मईशत, और बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 56,000 से भी तजावज़ कर चुकी है, और 100 इंडेक्स की भी बात करूँ 56,366 पर है, जो कि बहुत अच्छी और मस्बत अलामत है। 100 इंडेक्स का 56,000 का सतह अबूर करना, जबकि गुज़िश्ता जो कारोबारी हफ्ता था उसमें 55,391 पर था, और कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स आज बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा है। दूसरी तरफ अगर हम डॉलर को देखें तो आज 287 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया है, मज़ीद डॉलर ऊपर जा रहा है। लेकिन चूँकि वही जो बात कर रहे थे नदीम मौलवी साहब के, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं साल के आखिर में ज़्यादा होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं, तो थोड़ा सा डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत जो रुझान है एक अच्छी बात है, और लगता यही है कि IMF की जो कड़ी शराइत हैं वो हम पूरी करती जा रहे हैं, तो दूसरी किस्त भी हमें बासानी वो जारी कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।